मूवी के पहले सीन में हम एक रूसी महिला को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर आई थी। एलेक्स को पता चला कि डेनवर के लिए उसकी उड़ान रद्द कर दी गई थी। इसी स्थिति का सामना बून बेस ने भी किया था, जो पेशे से एक सर्जन था। उसे बाल्टीमोर में एक 10 वर्षीय रोगी की इमरजेंसी सर्जरी करनी थी। एलेक्स ने बेन से बात करनी शुरू की, भले ही वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। एलेक्स ने सुझाव दिया कि वे प्राइवेट जेट ले सकते हैं क्योंकि उन दोनों का आज जाना जरूरी है। एलेक्स प्राइवेट जेट के पायलट वॉल्टर से बात करती है। उसने कहा कि $800 में 2 यात्रियों को ले जा सकता है। एलेक्स को हर कीमत पर डेनवर जाने की जरूरत है क्योंकि कल उसकी शादी है। पायलट ने कहा कि तूफान आने की आशंका है, लेकिन फ्लाइट प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं। बून को यह एक बुरा विचार लगा, लेकिन वाल्टर ने उसे कहा कि उसे ऐसी फ्लाइट्स का बहुत एक्सपीरियंस है। फिर बून और एलेक्स आपस में बात करना शुरू करते हैं। एलेक्स एक जर्नलिस्ट है और बून एक सर्जन है और यहाँ एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया था। अचानक प्लेन के पायलट वाल्टर की तबीयत खराब हो जाती है। बेन उसे फर्स्ट एड देता है, पर वह बेहोश हो जाता है और वह प्लेन का नियंत्रण खो देता है। प्लेन एक बर्फ से ढकी पहाड़ी पर क्रैश लैंडिंग करता है। बेन और एलेक्स सीट बेल्ट के कारण बच जाते हैं, पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बेन को पहले होश आता है, तब तक रात हो गई थी। पायलट में जीवन के कोई संकेत नहीं थे, लेकिन उसका कुत्ता बच गया था। बेन ने सबसे पहले आग जलाना शुरू किया। सुबह बेन ने देखा कि उसके फोन पर कोई सिग्नल नहीं था। बेन विमान से बाहर निकला और मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ और पहाड़ थे। बेन वापस विमान में आकर एलेक्स के टूटे हुए पैर पर फर्स्ट एड प्लास्टर लगाता है और फिर वाल्टर के शरीर को बाहर खींचकर बर्फ में दफना देता है। एलेक्स को भी अब होश आ गया था, वह बहुत दर्द में थी। एलेक्स ट्रॉमा के कारण समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। बेन उससे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें क्या हुआ है। वे बिना किसी संचार के बर्फीले पहाड़ों में फंस गए थे, क्योंकि पायलट ने कोई उड़ान योजना नहीं बनाई थी। इसलिए बचावकर्मी उन्हें तुरंत नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्हें यहाँ फंसे हुए 36 घंटे हो चुके थे। उन्हें बर्फ पिघलाकर पानी मिल सकता है, लेकिन खाने की कमी थी। हालांकि उन्हें खाने का सामान बचाकर रखना होगा जब तक कि बचाव दल उनके लिए नहीं आ जाता। अगले दिन बेन ने आकाश में एक विमान देखा। उसने तुरंत फ्लेयर गन से फायर किया, लेकिन प्लेन में से किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। फिर रात हो गई। बेन एलेक्स द्वारा खींची गई तस्वीरों को देख रहा था। उनके किसी रिश्तेदार को यह नहीं पता था कि उन्होंने एक प्राइवेट विमान से उड़ान भरने का फैसला किया था। इसके अलावा कोई भी नहीं जानता कि उन्हें कहाँ देखना है या वे जीवित भी है कि नहीं। सुबह एलेक्स को फ्रैक्चर के कारण टॉयलेट जाने की मुश्किल थी। वह इसे अपने दम पर नहीं कर सकती थी, तो बेन ने उसकी मदद करता है। 3 दिन बीत चुके हैं और कोई उनको बचाने नहीं आया। एलेक्स सोचती है कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा, लेकिन टूटी टांग के साथ यह करना मुश्किल था। बेन ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला करता है ताकि रास्ते की तलाश कर सके। एलेक्स उसे एक कैमरा देती है कि उसके लेंस से वह दूर तक देख सके। बेन पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है। उधर एलेक्स प्लेन में बैठी बेन के वॉलेट को देखती है, जिसमें बेन और उसकी वाइफ की तस्वीर थी। उसकी वाइफ खूबसूरत लग रही थी। इधर बेन एक बड़ी सी चोटी पर चढ़ गया, लेकिन आसपास कोई सड़क नहीं थी। एलेक्स खुद को ना रोक सकी। वह बेन द्वारा 3 साल पहले अपनी पत्नी को दिए हुए वॉइस मैसेज को सुन रही थी कि उन दोनों के बीच कुछ गलत हुआ था, जो बहुत गलत था। उधर पहाड़ी पर बेन अचानक फिसल गया और बर्फ में लुढ़क गया, पर वह पहाड़ से नीचे गिरते बाल बाल बच गया। दूसरी तरफ प्लेन के अंदर कुत्ते ने बेचैनी से भौंकना शुरू कर दिया और एलेक्स ने जंगली बिल्ली को विमान के चारों ओर घूमते देखा। वाइल्ड कैट प्लेन में घुसना चाहती थी और कुत्ता उसकी आवाज सुनकर बाहर भाग गया। वाइल्ड कैट ने कुत्ते पर हमला किया और प्लेन के अंदर घुस के एलेक्स को झपटने की कोशिश की, तो एलेक्स ने उस पर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर बेन वापस आ गए। हमले में कुत्ता जख्मी हो गया था और बेन ने जल्दी से उसके घाव पर टांके लगा दिए। एलेक्स ने बेन से उसकी पत्नी सारा के बारे में पूछा, लेकिन बेन उसके बारे में बात करने के मूड में नहीं था। बेन ने बाहर आकर वाइल्ड कैट को देखा, वह मर चुकी थी। अब उनके पास कई दिन तक का मीट था और उन्होंने उसको खाया। एलेक्स कहती है कि अगर वे पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो वे सिग्नल पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं। बेन की एक अलग राय थी। वह कहता है कि अगर वे विमान में रहेंगे तो बचावकर्मी उन्हें जल्दी से ढूंढ लेंगे। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। बेन कहता है कि उसके लिए बचना आसान है, पर एलेक्स के लिए नहीं, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है। अगली सुबह एलेक्स अपनी चोट के बावजूद कुत्ते को साथ लेकर आगे चल पड़ी। बेन जब जागता है तो वह एलेक्स को प्लेन में ना देखकर परेशान हो जाता है। तभी बेन को एलेक्स का लिखा एक नोट मिला, जिसमें लिखा था कि अगर वह बाहर जाएगी तो उसे निश्चित रूप से हेल्प मिल जाएगी और वह रास्ते में आराम करने के लिए समय समय पर रुकेगी। एलेक्स चलती रहती है और लेकिन बेन बैठकर उसका इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वह उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। इसी बीच एलेक्स की ल्यूक के दर्द ने उसकी एनर्जी को खत्म कर दिया। उसने पीछे से बेन की आवाज सुनी। उन्होंने विमान में वापस न जाने का फैसला किया और जंगल की तरफ चलने लगे।
बेन ने थकान और दर्द के एहसास को दूर करने के लिए एलेक्स से उसकी लाइफ और जॉब की बातें करना शुरू किया। बेन ने उससे कहा कि वह एक न्यूरो सर्जन है जिसे वह वास्तव में पसंद करता है। जो वह करता है, वे बर्फ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए पेड़ों के पास पहुंच गए। यहाँ उन्हें एक गुफा मिली जहाँ वे ठहर सकते थे। वे आग लगाने में कामयाब रहे। एलेक्स की टांग में सूजन आ गई थी। वे अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं और बेन अपने शब्दों के लिए एलेक्स से माफी मांगता है। अब उन्हें जीवित रहने के लिए एक साथ रहना पड़ेगा। एलेक्स चिंतित थी कि उसने अपने मंगेतर को लास्ट फोन कॉल पर नहीं बताया था कि वह उससे कितना प्यार करती है। अगली सुबह वे फिर से आगे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कैमरे के लेंस से एरिया को देखते हुए एलेक्स ने एक चमक देखी। वहाँ कुछ हो सकता है। उसी दिशा में दोनों ने जाने का फैसला किया। अगर वे भाग्यशाली है तो रात होने और थकने के बावजूद वे वहाँ पहुँच जाएंगे। वे रुके नहीं, लेकिन फिर एक चट्टान उनके रास्ते में आ खड़ी हुई। उसके नीचे बर्फीली नदी बह रही थी। बेन सोचता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि अगर वे नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो वे मर जाएंगे। लेकिन एलेक्स कहती है उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वे और आगे नहीं बढ़े तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। बेन अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। वह वापस लौटने लगता है। एलेक्स के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे दोनों थके हुए थे, लेकिन उन्हें आगे जाना था। शाम होने पर उन्होंने आग जला ली। बेन ने अपने फोन को कई बार चेक किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था और उसकी बैटरी भी डेढ़ होने वाली थी। फिर भी उन्होंने 1 मिनट के लिए फोन पे गाना शुरू किया ताकि वे सुबह तक अपना उत्साह न खोए। सुबह फिर उन्होंने उस चमकदार चीज की तरफ जाने का रास्ता खोजने का फैसला किया। बेन एलेक्स को प्रकृति की तस्वीरें लेने के लिए कहा, शायद ये उनकी आखिरी तस्वीरें हो। एलेक्स ने कहा कि एक बार उसने कुछ चरमपंथी विचारधारा के युवाओं की इंटरव्यू ले रही थी। वह उस ग्रुप की एक लड़की से दोस्ती करने में कामयाब रही जो जल्द ही एक बम ब्लास्ट में बुरी तरह घायल हो गई थी। वह एलेक्स के सामने मर रही थी, जिसने इसके बावजूद फोटो खींचने का फैसला किया क्योंकि यह उसका काम है। इसलिए एलेक्स ऐसी स्थिति में होने की तस्वीर नहीं लेना चाहती। फिर वे अपने रास्ते पर चलते रहे। वे 3 दिन से उस चमकदार चीज को खोजने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। आश्चर्यजनक रूप से वे धीरे धीरे ठंड के आदी होने लगे थे। बेन ने कहा कि हमारा मानव शरीर किसी भी स्थिति के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूल है। उन्हें उनका कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बेन उसे देखने जंगल में वापस जाता है। अचानक उसने महसूस किया कि कुत्ते को उस समय जंगल में एक केबिन मिला था। एलेक्स को लगा कि उसके नीचे से बर्फ फट रही है, जबकि बेन केबिन की जांच कर रहा था कि उसमें कोई है कि नहीं। एलेक्स पानी में गिर गई थी। उसकी चीख सुनकर बेन उसकी तरफ उसे बचाने के लिए भागता है। काफी मशक्कत करके उसे बर्फीले पानी से बाहर निकालता है, फिर तुरंत उसे केबिन में ले गया। जबकि एलेक्स बेहोश थी, बेन ने चारों ओर देखने का फैसला किया गया था। केबिन काफी समय के ऐसे ही छोड़ा हुआ था, पर वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उधर एलेक्स भी होश में नहीं आई थी। गंभीर रूप से उसके शरीर में पानी की कमी थी और उधर बेन को एक सिरिंज मिलती है। वह इसके साथ एलेक्स के शरीर में नमकीन जीवन रक्षक घोल डालना चाहता था, भले ही यह बहुत जोखिम भरा हो, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। बेन एलेक्स के लिए बहुत चिंतित था। बेन को बर्फ के रेगिस्तान में अकेले रहने का डर था। एलेक्स ने धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उसमें फिर से एनर्जी आ रही थी। एलेक्स धीरे धीरे ठीक हो रही थी। फिर बेन ने उसे सूप पीने को दिया जो उन्हें एक कैन में पड़ा मिला था। एलेक्स काफी कमजोर फील कर रही थी, पर उन्हें पता नहीं है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। लेकिन बेन उससे वादा करता है कि अगले दिन वह कोई न कोई रास्ता जरूर खोज लेगा। अगले दिन जब बेन लकड़ी काट रहा था तो कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और एलेक्स चुपके से बेन के रिकॉर्डर पर वॉइस मैसेज सुन रही था, लेकिन खरगोश कुत्ते ने हाथ से निकल गया था। वापस लौटने पर जब बेन को एहसास हुआ कि एलेक्स ने बिना पूछे उसके मैसेज सुने हैं तो वह नाराज हो गया। एलेक्स ने बहाना बनाया कि वह केवल उसे बेहतर जानना चाहती थी क्योंकि वे अजनबियों के रूप में मर सकते थे। फिर बेन वॉइस मैसेज को शुरू करता है और आखिर पता चला कि उसकी पत्नी 3 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अंत में एलेक्स ने कहा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। बेन अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। एलेक्स उसे बस अपनी बाहों में ले लेती है और उसके होठों पर किस करती है। फिर बेन भी उसकी किस का जवाब देता है और फिर दोनों के बीच जुनून पैदा हो जाता है और वे लोग इंटीमेट हो जाते हैं। एलेक्स बेन के उठने से पहले उसकी तस्वीर लेती है। फिर बेन से कहती है कि उसे उसके बिना आगे जाना चाहिए और मदद ढूंढनी चाहिए, नहीं तो वे यहाँ पर मर जाएंगे। लेकिन बेन उसे छोड़ना नहीं चाहता। बेन उसे कहता है कि उसकी पत्नी की मौत ब्रेन ट्यूमर से हुई थी। बेन उसे कभी बचा नहीं पाया। आखिर बेन को मदद लेने के लिए आगे जाना पड़ा और एलेक्स केबिन में अकेली रह गई थी। फिर बेन जल्दी केबिन में वापस आ गया और उसने कहा कि वह उसे अकेले घायल छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर वे लोग आगे चलना शुरू करते हैं। बर्फबारी के कारण उन्हें आगे चलना मुश्किल हो गया था। एलेक्स घायल भी थी तो बेन एक तिरपाल के एक टुकड़े पर एलेक्स को लिटाकर स्लेज बना लेता है ताकि उसे आसानी से खींच सके। फिर उन्होंने फैसला किया और जल्द ही वे आराम करने के लिए रुक गए और सो गए। फिर अचानक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन बेन और एलेक्स नहीं उठे। फिर कुत्ते ने बेन को बर्फ से नीचे खींच लिया। बेन उठा और उसने मशीनरी की पटरियों को देखा। फिर बेन एलेक्स को उठाने गया पर एलेक्स बेहोश थी, पर जल्दी ही उसे होश आ गया और वह रोने लग गई, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। जब बेन कुत्ते को देखने गया था
तभी अचानक उसका पैर एक शिकंजे की चपेट में आ गया। एलेक्स ने बेन के पैर से शिकंजा हटाने की कोशिश की पर न हुआ। फिर एलेक्स अकेले जाने और जितनी जल्दी हो सके मदद लाने के लिए आगे बढ़ती है। काफी मुश्किल से चलने के बाद एलेक्स एक ट्रक से सामने जाकर गिरकर बेहोश हो जाती। अस्पताल बेन की जब आंख खुली तो सबसे पहले वह सीधा एलेक्स के कमरे में जाकर उससे मिलता है। उन्हें विश्वास नहीं था कि वे लोग जिंदा बच गए हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वहाँ एलेक्स का मंगेतर मार्क आता है और वह बेन का एलेक्स को बचाने के लिए धन्यवाद करता है। बेन एलेक्स से अलग नहीं होना चाहता था लेकिन उसे अकेला छोड़ना पड़ा। अकेले में बेन अपने आंसू नहीं रोक सका। घर लौटकर उसने कुत्ते को अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद रिकवर होने पर बेन अपने काम पर वापस चला गया और शाम को डॉग के अलावा घर पर कोई उसका इंतजार करने वाला नहीं था। इस बीच एलेक्स के दोस्त उसकी वापसी का जश्न मनाने के लिए पार्टी करते हैं। हर कोई एलेक्स की पहाड़ों में खींची तस्वीरें देखना चाहता था लेकिन एलेक्स उन्हें किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन एलेक्स बेन को फोन करती है पर बेन उसका फोन नहीं लेता। वह एलेक्स की लाइफ में फिर से वापस नहीं आना चाहता था। उसने उसे वापस कॉल नहीं की क्योंकि उसने सोचा कि यह इस तरह बेहतर होगा। मार्क ने एलेक्स के अजीब व्यवहार को देखा। उसने कहा कि हम इकट्ठे इसे ठीक कर लेंगे। रात को एलेक्स सुन नहीं पाई और उसे अचानक से पैनिक अटैक होता है। अगली सुबह एलेक्स उन तस्वीरों को डेवलप करने का फैसला करती है। फिर एक दिन बेन को उन पिक्चर के साथ एक लेटर मिलता है। उस शाम को एलेक्स बेन को फोन करती है। फिर वे एक रेस्तरां में मिलते हैं। दोनों ने एक दूसरे से अजीब से सवाल पूछ रहे थे और अजीब सा महसूस कर रहे थे। बेन ने कहा उसने अपना सारा समय खुद को बिजी रखने के लिए काम करने में लगा रहता है। एलेक्स कहती है कि अब उसके लिए पुरानी लाइफ में जाना बड़ा मुश्किल है और अब उसे हवाई जहाज से डर लगता है। उसकी शादी कभी नहीं हुई क्योंकि मार्क और उसका ब्रेकअप हो गया था। बेन ने कहा कि उसे लगा एलेक्स की शादी हो गई है इसीलिए उसने उसके फोन का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब उसने उसे तस्वीरें भेजी तो वह रुक ना सका। उन दोनों को समझ नहीं आया कि उनके बीच क्या चल रहा है। शायद वे पहाड़ों में प्यार में थे या हो सकता है कि अलविदा कहने से पहले यह सिर्फ एक कल्पना थी। उन्होंने एक दूसरे को गले क्यों लगाया। होटल के बाहर अलग होने पर एलेक्स खूब रोई और बेन को ऐसा लग रहा था कि उसने एलेक्स को जाने क्यों दिया। वह उसे इस बार जाने नहीं दे सकता था। फिर वे एक दूसरे की ओर दौड़े। यहीं पर मूवी का एंड होता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताएं।